माई वी थ्री एच मेंबर्स सबको नमस्कार। गए हफ्ते ट्यूसडे मतलब मंगलवार के दिन हमारे अथॉरिटी मेंबर्स जो है माई वी थ्री कंपनी के, उनके साथ हमारे लीगल टीम की एक मीटिंग हुई थी। ये जो लीगल टीम है वो हमारे लॉयर्स मतलब कानून के अनुसार जो भी फैसला करना है कंपनी के लिए, तो वो सब डिस्कस करने वाले लीगल टीम है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो एडवाइस देने वाले। तो वो लीगल टीम के साथ हमारे जो कंपनी के अथॉरिटी मेंबर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी। तो वो मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किया था वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला ये डिस्कस हुआ था कि एमडी एमडी ने कहा है मतलब हमारे कंपनी में जो भी मेंबर्स हैं किसी को भी एक भी रुपया नष्ट नहीं होने देंगे, किसी को भी। तो ये एमडी के बताया हुआ है और उसे लीगल टीम ने अथॉरिटी मेंबर्स के साथ डिस्कस हुआ है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि तो हमारे जो ईओडब्ल्यू है वहाँ पे परमिशन के लिए वेट कर रहे हैं। जब हमारे ऐप जो है सब रेडी है, अगर उन्होंने अनुमति दी मतलब अगर उन्होंने परमिशन दिया तो हमारा जो ऐप है वो पहले पहले जो ऐप था वही काम करेंगे, नहीं तो जो भी कानून के अनुसार चेंजेस करने के लिए बोलेंगे तो उसके अनुसार चेंजेस करके दूसरा ऐप भी रेडी है, तो वो भी उसके लिए वेट कर रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब हमारे जो मेंबर्स हैं कंपनी के सब बीएम मेंबर्स, डायमंड, सीएम मेंबर्स, तो सब मेंबर्स को ए बी सी तीन कैटेगरी में मतलब तीन कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब है ए कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्होंने जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर ही ज़्यादा पैसा उन्होंने लाभ उठाया है। अगर 1,20,000 क्राउन मेंबर्स में तो उससे ज़्यादा ही उन्होंने पैसा थोड़ा ले लिया है, तो वो सब आएंगे ए कैटेगरी में। तो ये जो बी कैटेगरी के लोग हैं, तो जितने भी उन्होंने परचेज़ किया है मतलब ये जो मेंबर्स है बीए मेंबर्स या फिर डायमंड क्राउन, जो वो वैल्यू के अनुसार जितने भी उन्होंने परचेज़ किया है वो पैसे से अगर उन्होंने 3-4 महीना पैसा लाभ उठाया है या फिर सिर्फ 6-7 महीना पैसा लाभ उठाया है, तो और 2-3 महीना के लिए बाकी है पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो वो सब आएंगे बी कैटेगरी में। और ऐसी सी कैटेगरी है जिन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया लाभ उठाया है, जितने भी उन्होंने परचेज़ किया है या फिर इन्वेस्ट किया है उनके हिसाब से, तो अगर उन्होंने एक भी पैसा उनको नहीं पेमेंट मिला है तो ये सब आएंगे सी कैटेगरी में। तो हमारे कंपनी की तरफ से ये फैसला हुआ है कि पहला पेमेंट सी कैटेगरी के लोगों को ही मिलेगा। जैसे ही हमारा कंपनी रीस्टार्ट होगा, जी रीस्टार्ट होते ही ये जो पहला पेमेंट है वो सी कैटेगरी लोगों को ही मिलेगा। तो ये डिसाइड हुआ है। उसके बाद ही उनके हिसाब के अनुसार बी, उसके बाद ही ये, लेकिन किसी को भी एक भी रुपया नष्ट नहीं होने देंगे हमारे एमडी सर। तो ये सब पॉइंट्स डिस्कस हुआ है लीगल टीम के साथ हमारे अथॉरिटी मेंबर के। तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बस हमारा ये जो डायरेक्टर्स के बेल के लिए हम वेट कर रहे हैं। एक्चुअली बुधवार के दिन कल बुधवार 20 तारीख को हमारे डायरेक्टर्स को हियरिंग था, सब डायरेक्टर्स के लिए हियरिंग था, लेकिन जज जो है उनको वो छुट्टी पे थे कल, तो हियरिंग तो हो नहीं पाई। अभी अगले हफ्ते 27 तारीख को 27 ये महीने के 27 को हियरिंग दिया गया है डायरेक्टर्स के लिए। तो हम प्रार्थना करेंगे कि उनको बेल भी मिलना है। तो एमडी ने भी यही बताया है, सिर्फ हमारे डायरेक्टर्स को बेल मिलना बाकी है। उनके बेल मिलते ही रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो डालते ही जो भी हमारे कंपनी के प्रॉपर्टी से सब कोर्ट में से हमें मिलना है। तो क्योंकि हमारे एमडी सर सब कुछ कानून के अनुसार ही जा रहे हैं, इसलिए इतना देर हो रहा है, मतलब और कुछ और कोई बात तो नहीं है। तो जैसे ही ये सब कुछ एक एक करके प्रोसीजर पूरा होगा तो हमारा कंपनी फिर से स्टार्ट होने के लिए और भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो लेकिन हमारे कानून के अनुसार जा रहे हैं, इसलिए तो हमें वेट करना ही है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो थोड़ा हम सब्र करेंगे, क्योंकि लीगल टीम के बताने के अनुसार हमारे कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स है 90% मतलब 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई है। सिर्फ 10% जो भी मैंने अभी आपको बताया है, तो ये सब सिर्फ 10% बाकी है।
लेकिन इसके लिए कितना टाइम लगेगा ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ कोर्ट के अनुसार ही जा रहा है। तो हमें तो जल्दी है, लेकिन कोर्ट में तो जो दिन बताएंगे उसी दिन के अनुसार ही हमें जाना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा कंपनी में सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होके स्टार्ट करने के सोचेंगे, तो जैसे ही पेमेंट डालने के लिए हमारा सर भी तैयार होंगे, बस समझ लो कि हमारा ऐप शुरू हो गया। तो जैसे ही हमारा ऐप शुरू हो गया तो आपको बस यही सोचना है कि हाँ ठीक है, तो 2-3 दिन में पेमेंट के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो कैटेगरी है वो सी कैटेगरी को ही मिलेगा, उसके बाद बाकी कैटेगरी को। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं जब सबको जल्दी बेल मिल जाए और हमारे रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी भी हमें जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए सब्र कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।